ये हमारी कनेक्शन हो गई इंजन स्टार्टिंग रिले की। मैंने यहाँ पे नेगेटिव दे दी है 12 वोल्ट की, और ये 12 वोल्ट पॉजिटिव दे दी है। ये तो मैंने इंजन की सप्लाई के लिए हो गई। और हमने एक कॉमन दे दी है फेस, और यहाँ एनओ से एक इंडिकेटर को मैंने दे रखी है सप्लाई कि जब भी हमारी स्टार्टिंग कमांड भेजेगी तो ये इंडिकेटर ऑन होगी रेड वाली, और जब हमारी डिस्कनेक्ट हो जाएगी कमांड, यानी कमांड को भेजना बंद करेगी, तो रेड वाली इंडिकेटर ऑन हो जाएगी। ये मैंने 2 इंडिकेटर इसलिए लगाया कि देखने में समझ में आए कि हमारे कब कितनी देर के लिए ऑन हो रही है, कितनी देर के लिए ऑफ हो रही है, और कितनी बार कमांड भेज रही है। तो मैंने इसको सेट कर रखा है कि जब हमारी इंजन स्टार्टिंग कमांड भेजे तो 3 सेकेंड के लिए भेजे, यानी जब इंजन को स्टार्ट करे तो 3 सेकेंड तक इंजन को घुमाए, सेल्फ घुमाया इंजन को, फिर 3 सेकेंड के बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाए, और 12 सेकेंड के बाद वो दूसरी कमांड भेजे। फिर अगर स्टार्ट ना हो तो फिर तीसरी कमांड भी 12 सेकेंड के बाद जाएगी। मैंने यहाँ सेट कर रखा है 12 सेकेंड के बाद दूसरी कमांड भेजनी है, तीसरी कमांड भेजनी है, और जब कमांड भेज दे तो कितने देर तक ऑन रहनी है, वो 3 सेकेंड तक रहनी है ऑन, उसके बाद डिस्कनेक्ट करनी है। और मैं आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ। अब देखें ये ऑन हो गई सप्लाई, क्रैंकिंग की इंडिकेटर अभी ऑन हो गई यहाँ पे, अभी ऑफ है, ये ऑफ हो गई। अभी फिर दोबारा 12 सेकंड के बाद ये क्रैंकिंग का यानी जो कमांड स्टार्टिंग कमांड भेजेगी अभी ऑन हो जाएगी, फिर हो गई, दूसरी कमांड भेज दी उसने, फिर ये ऑफ हो जाएगी, 3 सेकंड बाद ऑफ हो गई, फिर तीसरी कमांड भेजेगी। अब ये तीसरी कमांड उसने भेज दी। अब जो है अभी कमांड नहीं भेजेगी, तो हमारी बताई कि इंडिकेटर हमारी वो कमांड अब डिस्कनेक्ट हो चुकी है, क्रैंकिंग की कोई अब कमांड भेजने वाली नहीं, ये ऑफ हो चुकी है। इस तरह से काम करती है हमारी इंजन स्टार्टिंग रिले, जो हम डीजल पंप में, डीजल इंजन में इस्तेमाल करते हैं।